एक अनुग्रहित खूबसूरत सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के पहले वचन को हम इस तरह पढ़ते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अनुग्रहित वचन के आधार पर आज सुबह के समय हम लोग परीक्षा में पराजित ना हो विषय पर मनन करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन की ओर लौट आए। वह पवित्र आत्मा से भरकर सारे कामों को कर रहे थे। ऐसे समय पर शैतान यीशु के पास में आकर उनकी परीक्षाएं लेता है। शैतान ने कितने दिनों तक यीशु की परीक्षा ली? इस बारे में वचन हमें सिखाता है कि 40 दिनों तक शैतान ने यीशु की परीक्षाएं ली। सबसे पहले आज सुबह के समय इस बात को समझ लें कि चाहे शैतान हमारी कितने ही दिनों तक परीक्षा लेता रहे, परंतु हर समय हमें विजय प्रदान करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आज परमेश्वर का वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि चाहे शैतान कितनी बार क्यों ना हार जाए, दोबारा हमारी परीक्षा लेने के लिए वापस आ ही जाता है। इसी अध्याय के 13वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। दूसरे एक संस्करण में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि शैतान की परीक्षाएं जब पूरी हो गई तो अगला मौका मिलने तक वह यीशु से दूर हो गया। अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में शैतान लेकर आता रहता है। परीक्षाएं जैसे शारीरिक बीमारियां या मानसिक परेशानियां, नहीं तो पैसे की कमी या फिर अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं। शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं उत्पन्न करता ही रहता है। चाहे कैसी भी समस्याएं शैतान हमारे जीवन के अंदर ले आए, लेकिन आज के दिन हम यह निर्णय लें कि हम पराजित नहीं होंगे। बड़े आनंद और जोश के साथ आइए हम भी गीतकार के साथ में यह गीत गाएं कि चाहे परीक्षाएं मेरे जीवन में आए तो उसका उपाय भी परमेश्वर ने सोच रखा है। आगे गीतकार कहता है कि मेरे जीवन में यह समस्याएं क्यों आई है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज़ को संभालने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। जीवन में परीक्षाएं जब हमारे चारों ओर दिखती हैं तो यह सोचकर हम लोग पराजित ना हो जाएं कि जो प्रार्थनाएं हमने की हैं या जो प्रार्थनाएं लोगों ने हमारे लिए किए हैं वह सब निष्फल हो गई हैं। आज सुबह के समय यदि किसी ने अपने मन में पराजय को स्वीकार किया है तो यह वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए कि परमेश्वर हमें पराजित नहीं होने देगा। चाहे परीक्षाएं कितनी ही बड़ी हो या कितने ही दिनों तक हो, आज सुबह के समय जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह हमें हमारी परीक्षाओं में विजय प्रदान करेगा। एक भाई के बारे में मैंने इस प्रकार से गवाही सुनी है। वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के लिए एक सरदर्द का कारण था। वह सबको परेशान करता, लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में आया उसका जीवन बदल गया। उसका मन फिरा हुआ और उसने बपतिस्मा लिया। एक नया व्यक्ति बनकर अपनी नौकरी के क्षेत्र में गया। तब उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उसे आंख में तकलीफ होने लगी, लेकिन वह परमेश्वर पर आश्रित रहने लगा। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ गई और वह जो नौकरी कर रहा था वह नौकरी उसकी छूट गई। तेज बुखार होने के कारण हालात इतने खराब हो गए कि उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी। डॉक्टरों ने उससे कहा कि महीनों तक अपने सर को बिना हिलाए लेटना पड़ेगा। यह व्यक्ति डॉक्टर के पास से लौटकर आया और अगले दिन से उसके घर में उपवास प्रार्थनाएं होने लगी। अपने बिस्तर में लेटे लेटे जब वह इन सभाओं में सम्मिलित हो रहा था, अचानक वह पवित्र आत्मा से भर गया और अपने बिस्तर से कूदकर बाहर आ गया, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी आंखों को आराम नहीं मिला। उसके मन में सवाल उठा कि मुझे मेरे रोग अवस्था से खड़ा करने वाला परमेश्वर मेरे आंखों को क्यों नहीं ठीक करता है। फिर भी लगातार महीनों तक उसके घर में प्रार्थनाएं होती रही। ऐसी एक प्रार्थना सभा में एक माता खड़ी होकर उसका नाम लेकर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, बहुत महीने हो गए हैं लेकिन यह अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आज इसे चंगाई प्रदान करें। वह सभा खत्म हुई, सब लोग अपने घर में चले गए, लेकिन रात में परमेश्वर ने उसे छुआ और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। प्रियो,
हमारी परीक्षा के दिनों में हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर एक जादूगर के रूप में हमारे जीवन में कार्य करेगा, लेकिन इस बात को याद रखें कि हर बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर सही समय पर काम कर हमें चंगाई प्रदान करके हमें जयवंत कर ले जाएगा। इस बात पर हम विश्वास करें और परीक्षा में पराजित ना हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यदि आज कोई अपने जीवन में पराजय के अवस्था में है, तो आप इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कीजिए। उन्हें नया बल और नया धैर्य प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। आपका दिन शुभ हो।